वेलकम टू फायर किट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। वो डेरिवेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हमें बेसिकली क्या करना है, एक बहुत ही लंबा करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड पता करना है उसके एक्सिस से r डिस्टेंस दूरी पर। तो कैसे हम लोग इसको करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। वो लैंग्वेज क्या होगा? वी हैव गिवन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल रेडियस a carrying a steady current I. This current is uniformly distributed across cross sectional area. यहाँ पे क्या बोला गया है, हमने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही लंबा वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस कितना है, a है। और ये जो इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है, स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है, जिसको हमने I बोला है। और ये करंट कैसे फ्लो हो रहा है? पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर। हमें बेसिकली क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है कहां पर, उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर। बट हेयर वी हैव 3 केसेस। बट यहां पे हमें क्या मिलेगा, 3 केसेस बनेंगे। पहला केस क्या होगा, r ग्रेटर देन a। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा वायर है उसके बाहर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना पड़ेगा। दूसरा केस क्या होगा, ऑन द वायर r इज इक्वल टू a, यानी कि ऑन द वायर पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना पड़ेगा। और तीसरा केस क्या होगा कि वायर के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पता करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों केसेस को क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। तो यहां पर हम पहले केस की बात करें। पहला केस क्या है, बेसिकली कि जो वायर है उसके बाहर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या यूज करेंगे, एम्पियर लॉ को। किसको यूज करेंगे, एम्पियर्स लॉ को। तो एम्पियर्स लॉ बेसिकली क्या बोलता है कि जो B डॉट dl होता है, इसका जो लाइन इंटीग्रल होता है वो बेसिकली क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स I। ये होता है। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें करंट लेट से I फ्लो हो रहा है। हमारा पहला केस है, यहाँ पर P1 पॉइंट है जो कि इसके सेंटर से कितने दूरी पर है, R दूरी पर है। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, कॉस और B और DL के बीच में एंगल। B क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, और DL भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा, BDL cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या आ गया हमारा, म्यू नॉट I। यहां पर हमने जो लूप बनाया है इस पर क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और सिर्फ हमें डीएल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई। और यहां पर जो डीएल होगा वो बेसिकली क्या होगा, डीएल क्या है, ये छोटा सा एलिमेंट है। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो बेसिकली क्या मिलेगा, ये जो लूप है उसका सर्कमफ्रेंस मिलेगा। और लूप का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई r। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स आई। तो यहां से हमारा बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो हमारा पहला केस में क्या होगा, ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली क्या है, प्रोपोर्शनल है 1 बाय आर के। ये चीज हम यहां पे लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे केस 2 की। केस 2 में क्या है, आर इक्वल टू ए, यानी कि हमें क्या करना है, इस P2 पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली जो हमारा केस 1 था उसी की तरह प्रोसेस करेंगे। और क्या करेंगे, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, अगर प्रोसेस सेम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बेसिकली क्या होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर की जगह क्या हो जाएगा, ए। तो केस 2 में हमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, म्यू नॉट टाइम्स आई बाय डिवाइडेड बाय 2 पाई ए। सेम टू सेम यही प्रोसेस करना है और हमें मिल जाएगा ए। यहां पर आर की जगह क्या हो जाएगा, ये जो रेडियस है इसका वायर का वो। अब हम लोग बात करेंगे क्या, केस 3 का। केस 3 में क्या होगा, हमें वायर के अंदर पता करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहां पे आप देख सकते ये जो आर होगा वो क्या होगा, ए से छोटा होगा। बट यहां पे हमने गलती कर दिया, ये क्या है, छोटा नहीं है, ये बड़ा हो गया है। तो हम इसको छोटा कर देते हैं। तो हमारा ये छोटा करना है हमें। तो ये क्या होगा, ये बेसिकली क्या होगा, आर क्या होगा, लेस देन क्या होगा, ए। तो ये हमारा क्या है, थर्ड केस है। आप देख सकते हैं यहां पर थर्ड केस। तो इस केस में हमें P3 पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। कैसे करेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस। हम क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा क्या, एम्पियर सर्किट लॉ या एम्पियर्स लॉ। हम लोग क्या यूज करेंगे,
एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे। तो एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है कि बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई, या जो करंट इस लूप से पास कर रहा है वो, इसको लेट से लिख देते हैं आई ई, ये जो लूप से जो इंटर कर रहा है वो करंट। जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, बी डॉट हटाएंगे तो हो जाएगा बी डी एल कॉस, और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स आई ई। अब यहां पे आप देख सकते हैं इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है पूरे वायर में। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें पता करना है कि इसमें कितना करंट फ्लो होगा, वही क्या है हमारा आई है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और सिर्फ हमें डीएल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। cos 0 क्या होता है 1, और ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई ई। यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो डीएल का वैल्यू क्या आएगा, डीएल का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई। का वैल्यू कैसे पुट करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना है, अब आई का वैल्यू निकालना है। हमें यहाँ पे क्या पता है कि पाई ए स्क्वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं कि पाई ए स्क्वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई, इसलिए 1 यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो होगा, आई बाय पाई ए स्क्वायर। इसलिए हमें किस में निकालना है, ये जो लूप है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये कौन सा लूप है, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। इसमें कितना करंट फ्लो होगा, आई डिवाइडेड बाय पाई ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल, तो ये बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा, आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यही क्या हमारा, यही है हमारा क्या, आई ई। तो आई का वैल्यू क्या आ गया हमारा, आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय कितना, 2 पाई ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा आर के।